स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज वीडियो में देखेंगे जेटेट मैथ का क्लास चल रहा है, जिसमें आज एक एक नियम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। तो 1 to 5 या 6 to 10 दोनों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों में पूछा जा सकता है यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम से क्वेश्चन। तो एक एक नियम क्या होता है, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, इसका वैसा कुछ खास बेसिक बहुत ज़्यादा जानना नहीं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में ही एक दो क्वेश्चन में आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा उसको सुपर फास्ट तरीके से करा देंगे ना स्पीड में। तो पहले बेसिक समझेंगे एक दो क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक ही के नियम नाम है, एक एक माने एक याद रखिएगा, ठीक है, एक। तो वहाँ एक पर काम होता है। कैसा काम होता है, तो क्वेश्चन देखो, 15 मजदूर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो 18 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा वो बताना है, ठीक है। तो क्या लगेगा इसमें, यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम। तो देखो ध्यान से क्या बोला, 15 को अगर मजदूर है, मजदूर कितना है 15 है, तो कोई काम को 6 दिन में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो बोला है 18 मजदूर अगर लगा दे तो उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो यूनिटरी मेथड मतलब होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट अगर देखें तो सबसे पहले एक का निकालते हैं, एक का निकलने के बाद फिर 18 का निकालते हैं, इसलिए इसको एक एक नियम कहते हैं, ठीक है, एक एक नियम। अब ध्यान से देखो, अगर 15 को मजदूर है, मजदूर मतलब क्या, इंसान ही है, 15 को इंसान अगर एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है तो यूनिटरी मेथड यानी कि एक ही का नियम है। तो एक का पहले हमको निकालना है तो आसानी से निकलेगा। देखो 15 अगर मजदूर है 6 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो 18 मजदूर कितना दिन में काम पूरा करेगा। ऐसा डायरेक्ट सोचिएगा तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले एक एक नियम लगाएंगे यानी एक मजदूर का निकालेंगे। अब दिमाग लगाइए कि अगर एक मजदूर रहता, सिंगल अकेला आदमी काम करता, तो वो काम को जो 6 दिन में पूरा किया 15 जन मिल के, तो अकेला काम करता तो 15 दिन 6 दिन जो है उससे कम लगता या ज़्यादा लगता, उतना सा खाली दिमाग लगाना है क्वेश्चन से कि एक अकेला इंसान अगर उस काम को करता तो क्या ज़्यादा दिन लगता या कम लगता। तो जाहिर सी बात है 15 दिन आदमी मिल के 6 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो एक अकेला आदमी रहता तो और ज़्यादा दिन लगता। कितना ज़्यादा दिन लगता, तो 15 का आदमी 6 दिन में काम कर रहा था तो 15 गुना 6 हो जाएगा। ज़्यादा जहाँ पे आवे अधिक वहाँ गुना कर देना है, जहाँ कम आवे वहाँ भाग दे देना है। इतना सा याद रखना कि क्वेश्चन से इतना समझना है कि अगर हम एक करते हैं तो ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो गुना लगा दो, कम होगा तो भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 15 दिन में 15 आदमी मिलके 6 दिन में काम कर रहा है, एक आदमी सिंगल करेगा तो ज़्यादा, 6 दिन से तो बहुत ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा, तो 15 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब एक मजदूर का निकला, हमको बोला है 18 को मजदूर। अब देखो अगर एक मजदूर इतना दिन लगा रहा है, कितना दिन, उसको अभी गुना नहीं किए, 6 गुना 15 रहने दो, इतना दिन लगा रहा है एक मजदूर, तो अगर 18 को मजदूर जोड़ दे तो अब फिर दिमाग लगाना है कि 18 को अगर जोड़ दे, अकेला में इतना दिन लगाया तो 18 को रहे तो कम दिन लगेगा कि ज़्यादा दिन लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अकेला में इतना लग रहा है तो 18 को आदमी जोड़ दें उसको तो कोई भी काम जल्दी पूरा हुआ, माने कम लगेगा, उससे कम दिन, तो कम में क्या बोले, भाग दे देना। बस इतना याद रखना इस तरह का क्वेश्चन में। अधिक हो रहा है तो गुना, कम हो रहा है तो भाग। तो एक मजदूर में कितना हुआ था, इतना दिन लगा था। 18 को मजदूर है तो कम लगेगा, कम दिन, कम माने भाग, तो भाग दे देंगे 18 से, बस हो गया 6 3 18 3 बचे 15, यानी 18 को आदमी रहे तो 5 दिन में काम खत्म, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन किधर मेरा क्वेश्चन, 240 लोग के लिए 10 दिनों का भोजन है। देखो 240 आदमी है, 240 लोग हैं, उसके लिए एक भोजन है, खाने का चीज़ है, 10 दिन चलता है वो, ठीक है, 10 दिन चलता है। तो बोला है अगर 15 दिनों में उसे 15 दिनों में खाने के लिए कितने आदमी चाहिए। अगर इसको देखो दिन तरफ दिया हुआ तो इधर लिख दो, 15 दिन तक खाना है वो चीज़ को, तो कितना आदमी चाहिए ये हमको पता नहीं, निकालना है, ठीक है। अब देखो जिधर से क्वेश्चन निकालना रहे, जिधर का दिया हुआ रहे और जिधर का निकालना है, जिधर का दिया हुआ रहे उसको एक में बदल देना है। जैसे इसमें समझो मजदूर दिया हुआ था 15 को, 18 को दिया हुआ था, तो और 18 का निकालना था, 15 दिया हुआ था, 18 निकालना था, तो जिधर का निकालना रहेगा ना
उधरे को 1 मानते हैं, तो 15 का दिया हुआ था तो 1 का निकाले, तो फिर 18 का निकाले। उसी तरह यहाँ 10 दिन का दिया हुआ है, 15 दिन का निकालना है, तो 10 दिन को पहले 1 दिन करेंगे और 1 दिन जब हो जाएगा तो उसको फिर 15 दिन से गुना कर देंगे या भाग देंगे, जो भी होगा। आप यहाँ पे समझेंगे वही कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब देखो ध्यान से, 240 वो आदमी है बाबू, और उसको 10 दिन में खा रहा है, कोनो में भात तीन जो भी है चावल दाल, उसको 240 आदमी अगर रहे तो 15 दिन में खा रहा है। तो अब बताइए, एक दिन में अगर ख़त्म करना है सब भोजन को तो आदमी कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? तो जितना आदमी हो उससे और बहुत ज़्यादा आदमी कर देंगे तब ना एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा चाहिए तो क्या बोले, गुना। तो 1 दिन निकाल रहे हैं तो 240 और गुना का, और दिन वाला ही उसी से गुना करना है, ठीक है, गुना। फिर बोला 15 दिन में कितना, तो 15 दिन जाहिर सी बात है, अगर एक दिन में इतना आदमी खा लेता है तो 15 दिन खाना है तो आदमी को तो कम करना होगा। एक दिन में इतना आदमी खा रहा है तो 15 दिन अगर भोजन को चलाना है तो आदमी को कम करना होगा, तो आदमी कम करना होगा मतलब भाग दे देना होगा 15 से, तो यही करना है, ठीक है। तो निकल जाएगा 15 दिन का, ठीक है। तो देखो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काट दो, 3 8 24, 3 0 मैंने 8 दूनी 16 और 1 0। 160 आदमी रहेगा, 160 लोग रहेंगे तो 15 दिन भोजन चलेगा, ठीक है। अब 240 जन रहे माने तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा आदमी रहेगा तो कम दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। क्लियर। तो ये यूनिटरी मेथड इश्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। देखो 15 आदमी है, 15 आदमी है, किसी काम को पूरा कर रहा है 16 दिन में, ठीक है, 16 दिन में। तो 24 आदमी उसी काम को कितना दिन में, 24 आदमी का निकालना है, ठीक है, 24 आदमी। अब शॉर्ट करेंगे, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं। देखो ध्यान से, 15 आदमी 16 दिन में काम कर रहा है, बस इतना दिमाग लगाना। अकेला रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो 1 का पहले निकालो, तो 1 का निकालेंगे तो 16 गुना, ज़्यादा है तो गुना, और फिर 24 आदमी आ गया, 24 आदमी माने फिर कम हो गया, तो कम हुआ तो भाग, ठीक है। अब काट दो, 3 5 15, 3 8 24, ठीक है। फिर काट दो, 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 दिन लगेगा। क्लियर है, 10 दिन। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, 10 पुरुष है किसी काम को 4 दिन में करते हैं। 10 पुरुष है और दिन लग रहा है 4 दिन, ठीक है। पुरुष मेल आदमी, 10 पुरुष 4 दिन में काम कर रहा है। उसी काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितना चाहिए, तो 5 दिन में समाप्त करने के लिए फिर उधर वाला क्वेश्चन आ गया, तो इधर को 1 करेंगे, तो इधर को 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 4। फिर 5 दिन का निकालना है तो 5 हो जाएगा नीचे, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में आते हैं, एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। चलो 4 नंबर 5 नंबर वैसे ही है, उस कर लीजिएगा, है ना। 18 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना है तो 24 का कितना होगा, तो पहले 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का, अच्छा रुपया है, मूल्य है, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 18 मीटर कपड़ा है, 18 मीटर कपड़ा, उसका मूल्य दिया हुआ है 162 रुपया, ठीक है। तो बोला है 24 मीटर का कितना होगा, 24 मीटर का कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फिर से अगर देखो घटेगा कि बढ़ेगा उसको ध्यान रखो। अगर 18 मीटर का इतना रुपया है तो 1 मीटर का कितना होगा, कम ना लगेगा। 18 में इतना है तो 1 में कम लगेगा उससे, तो पहले 1 मीटर का निकालेंगे तो कम माने का बोले, इसमें पहले डिवाइड होगा तो कम हो गया, ठीक है। डिवाइड इसमें पहले उसमें गुना होता था तब बात डिवाइड, लेकिन इसमें ये शुरू वाला डिवाइड होगा, क्योंकि देखो ना 18 मीटर का इतना रुपया लग रहा है तो 1 मीटर लेंगे अगर हम, तो 1 मीटर का तो कम ना पैसा लगेगा। 18 मीटर में 126 रुपया लग रहा है तो 1 मीटर का कम लगेगा, इसलिए कम लगेगा तो डिवाइड। फिर बोला 24 मीटर का निकाल, 1 से नहीं काम चलेगा, तो 1 का इतना, तो 24 का कितना, तो 24 से गुना होगा, 24 से मतलब बढ़ेगा पैसा तो गुना कर दिया, तो गुना कर दिया। अब काटिए इसको, 6 दिया 18, 6 चौके 24, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो हो गया 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 रुपया लगेगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक छावनी में 400 सिपाही है, कितना, 400 सिपाहियों, 400 सिपाही है, उसके लिए 90 दिन का भोजन है, 90 दिन, 400 सिपाही 90 दिन का भोजन सामग्री थी। 13 दिनों के बाद, 13 दिन के बाद क्या हो गया, देखो 13 दिन बाद जो है वो छात्रावास में 15 लड़के और आ जाते हैं। तो 13 दिन का बाद क्या हो गया, 15 लड़के और आ गए, 15 लड़के और आ गए, ठीक है। तो अब भोजन कितने दिन तक चलेगा वो बताना है। अब भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगा। देखो 400 अगर सिपाही था
तो भोजन चला था 90 दिन तक, ठीक है। 90 दिन तक खाना पीना चलता अगर सिपाही जो था 400 रहता तो। लेकिन 13 दिन बाद, 13 दिन ठीक ठाक चला, उसके बाद 13 दिन बाद 14वां दिन आ गया 15 गो और लड़का, मतलब हो गया 415 गो। अब 415 लड़का जब हो गया 13 दिन बाद, तो फिर भोजन कितना दिन चलेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले, अच्छा 400 के बाद 150 है यहाँ, ठीक है। 150 सिपाही और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने, 150 है यहाँ, ठीक है। 150 सिपाही, 150 सिपाही और आ गए। अगला क्वेश्चन पहुँच गए थे, 150 आ गए 13 दिन, 13 ही दिन ना था, हाँ 13 दिन बाद 150 आ गए। अब देखो ऐसा सिचुएशन रहे तो क्या करना है, सबसे पहले देखो 14 सिपाही का 90 दिन काम चला, दिन खाना चलता। 13 दिन बाद, तो 13 दिन तो ठीक ठाक चला, तो 13 दिन इसमें घटा दो, तो 13 दिन घट गया है 90 में 13 घटा दो तो हो जाएगा कितना, 7 3 10 7 रहेगा, 77 दिन बच गया, ठीक है। 77 दिन, तो 400 आदमी 77 दिन तक चलता। 400 आदमी 13 दिन खा पी लिया, उसके बाद का बढ़ रहा है, तो 400 सिपाही जो था, 400 सिपाही, उसके लिए खाना कितना बचा हुआ था 13 दिन खाने के बाद, 77 दिन का खाना बचा हुआ है। और इसी दरमियान 13 जन और आ गए, 13 जन ने 150 सिपाही और आ गया, तो 400 प्लस 150 हो जाएगा, 400 प्लस 150 माने 550 सिपाही आ गया। तो 550 सिपाही कई दिन तक भोजन करेगा, इसी का तो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ निकालेंगे, यहाँ से है ना, एक सिपाही का निकालेंगे। तो एक सिपाही का अगर निकालेंगे, एक सिपाही अकेले खाएगा तो बहुत दिन चल जाएगा, और बहुत दिन चल जाएगा तो बोले है गुना, तो 400 से गुना हो जाएगा। फिर बोला ना 550 सिपाही है, एगो थोड़ी, मतलब कम हो जाएगा, फिर तो 550 नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 550 सिपाही का निकल जाएगा। एक लाइन में कर दे रहे हैं, 0 0 कटा, 5 से 11 5 55 कर दो, 11 से 77 कर दो, 5 8 40 कर दो, ठीक है। तो 8 7 56 दिन और चलेगा, जो कि 77 दिन चलने वाला था, लेकिन 150 आदमी और आ गया तो 56 दिन काम चलेगा, ठीक है, भोजन चलेगा और, ठीक है, 13 दिन यूज होने के बाद। तो 56 देख लीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, 7 नंबर देख लो। एक छात्रावास में 60 लड़के हैं, ठीक है। 60 लड़कों के लिए 15 दिन तक खाना है, 15 दिन तक, और 5 दिन बाद बोल रहा है, 5 दिन बाद का हो गया 15 लड़के और आ गए, 15 लड़के और आ गए, तो कितना दिन भोजन चलेगा वो हमको बताना है। तो देखो फिर से 5 दिन बाद का बात हो रहा है, यानी 5 दिन भोजन चल गया, तो 60 लड़कों के लिए 15 दिन का था, 5 दिन यूज कर लिया, तो 15 में 5 घटा दो, 10 दिन का बचा, ठीक है। 10 दिन का बचा कितने आदमी के लिए, 60 लड़कों के लिए, ठीक है। 60 लड़कों के लिए जो भोजन है 10 दिन का बचा हुआ था, और इसी दरमियान 15 गो और आ गया, मतलब 60 और 15 75 गो लड़का हो गया। तो 75 लड़का के लिए कई दिन भोजन होगा, तो उसके लिए पहले एक लड़का का निकाल लेंगे। तो एक लड़का का निकालने के लिए बहुत दिन खाएगा, यानी गुना हो जाएगा, ज़्यादा दिन भोजन चलेगा तो गुना। फिर बोला 15 और जुटा, तो 15 और जुटा तो मतलब कितना हो गया, 60 और 15 देख लीजिएगा, 75 हुआ, तो 75 भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 थिया 15, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 दिन जब चलेगा, जो 10 दिन चलने वाला था वो 8 दिन में खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक छावनी में इतना सिपाही, तीनों 28 दिन का रसद है, यानी वही भोजन है। 8 दिन बाद 300 सिपाही और आ गए, तो शेष रसद कितने दिन तक चलेगा, तो फिर वही सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। एक फौजी छावनी में 1200 सिपाही है, 70 दिन तक रसद है, मतलब खाना पीना है, 20 दिन बाद फिर 300 आ गया, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अब हो जाएगा। यदि 12 आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बता दिए उसको कैसे करना है, ठीक है। हाँ तो काम वाला हो गया या ये सब हो गया, खाली बस क्वेश्चन से इतना ध्यान रखना है, एक होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा तो गुना, घटेगा तो गुना, घटेगा तो भाग, ठीक है। एक कार, चलो 12 नंबर देखते हैं, कार स्पीड वाला क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पीड वाला क्वेश्चन, और बाकी जितना क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसको अपने से बनाइए, है ना, कि सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन पूरा वीडियो में करेंगे तो फिर जो जानने वाले होगा तो कहेगा कि बकवास करके चल जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन को, इसलिए ज़्यादा एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा अलग अलग। 60 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा, प्रति घंटा के चाल से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, चलो 5 घंटा लगा रहा है इसमें, तो उसी यात्रा को वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर देखो इधर का दिया हुआ तो इधर लिख दो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा ये हमको
निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर से वही चीज़ है, एक में बढ़ेगा कि घटेगा उसको ध्यान रखना। हमको 50 किलोमीटर का निकालना है तो 1 किलोमीटर का हम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो अगर 60 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है तो 5 घंटा लगा रहा है। तो अगर 1 किलोमीटर का स्पीड से चलता, 1 किलोमीटर के स्पीड से, तो बस इतना दिमाग लगाना है कि 5 घंटा लगेगा, मैंने 5 से कम लगेगा कि बेसी लगेगा। तो जाहिर सी बात है 60 का स्पीड में जा रहा है 5 घंटा लग रहा है, 1 का स्पीड में आएगा तो बहुत समय लगेगा और ज़्यादा समय। तो 1 किलोमीटर पर आवर में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ज़्यादा कितना ज़्यादा, तो 5 गुना ज़्यादा, हम बोले गुना करने। फिर बोला 50 अगर चलता तो कितना, तो अगर 1 में इतना हो रहा है तो 50 में तो जल्दी पहुँचेगा, तो 50 में कितना जल्दी पहुँचेगा, तो जल्दी होगा तो भाग दे देना है, अब बढ़ेगा तो गुना। ठीक है, 0 से 0, 5 से 5, माने 6 घंटा में पहुँच जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन में आवे तो एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, उसमें 50 मजदूर लगा दिए, 40 दिन काम करने का काम आधा ही हुआ। जब वह 40 दिन बाद काम आधा ही हुआ, अब वह कितने मजदूर और बढ़ा दे ताकि ठीक समय पर काम पूरा हो जाए। तो देखो ये मजदूर वाला काम, मजदूर वाला थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, इसमें बोला एक ठेकेदार है, 60 दिन में वो काम को पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, 7 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। तो कितना काम को, तो एक काम को 60 दिन में कंप्लीट करने का बात करा। तो 50 मजदूर लगा उसके लिए, कितना, 50 मजदूर लगाया, 50 मजदूर लगाया, लेकिन 40 दिन बाद जब काम है तो आधा ही हुआ। 60 दिन में काम करना था, 40 दिन में आधा ही काम हुआ, तो और 20 दिन में तो आधा काम नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। तो 40 दिन में क्या हुआ, 40 दिन में आधा काम लिखा हुआ है। आधा काम माने 1/2 काम, 1/2, पूरा काम 1 था, आधा काम माने 1/2 काम हुआ। ठीक है, 1/2 काम हुआ। तो अब बोल रहा है कि अब कितने मजदूर और बढ़ा दें, मजदूर कितना बढ़ावे ताकि ये जो आधा काम और बच गया वो पूरा हो जाए। अब ध्यान से देखो, क्या देखो, 40 दिन में अगर आधा काम हुआ, कै गो मजदूर में, 50 मजदूर, 50 मजदूर लगा था ना, तो यहीं से निकलेगा। अब देखो 50 मजदूर लगा तो आधा काम हुआ, कितना काम हुआ, आधा काम हुआ। हमको काम को पूरा करना है, पूरा काम को करना है, तो पूरा काम अगर करना है तो कितना मजदूर की ज़रूरत पड़ेगा ताकि पूरा काम हो जाए, वो भी कई दिन में। आधा काम की है 50 मजदूर, वो भी कई दिन में, उसको देखिए कई दिन में, उसको भी लिख दो 40 दिन में, 40 दिन में, 40 दिन में हमको मजदूर निकालना है, कितना मजदूर और बढ़ा दे। तो 1 दिन इधर से निकालना होगा, है ना, कहा कि हमको 20 दिन बचल है, 40 दिन हो गया, 20 दिन बचल है, तो 1 दिन का देखो निकालो। 1 दिन अगर एक ही दिन में ख़त्म करना होगा तो 50 मजदूर जो है उसको 40 से गुना करना होगा, कहा कि बहुत ज़्यादा काम करना होगा, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है गुना। तो फिर बोला कितना, 40 में 60 में 40 मजदूर, 40 दिन हो गया था, 20 दिन बचा, एक ही दिन में काम करना हो तो गुना, और 20 दिन में करना है तो 20 दिन में थोड़ा कम मजदूर लगेगा तो फिर भाग, कम करना है तो भाग। तो 0 से 0 काटा, 2 से 2 दूनी 4, 50 दूनी 100। तो मजदूर कितना चाहिए, 100। कितना मजदूर, 100। तो 100 मजदूर में से 50 मजदूर है, तो और बोला था कितना मजदूर चाहिए, तो क्या लगाएंगे, और 50 मजदूर चाहिए। ठीक है, और कितना मजदूर चाहिए, 50, क्योंकि 100 मजदूर टोटल चाहिए जिसमें से 50 तो पहले से है, तो और 50 मजदूर चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 25 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो 4 का कितना होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख ले। 25 कलम है, ठीक है, 25 कलम का मूल्य 75 रुपया, 75 रुपया, तो 4 कलम का कितना होगा, 4 कलम का कितना। तो देखो पहले 25 का 75 रुपया दाम है, तो एक का कितना होगा, एक एक कलम लेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा कम लगेगा, तो 1 में कम लगेगा, तो बोले है का कम लगेगा तो भाग, तो यहाँ पहले भाग देना होगा। फिर 4 को लेने बोला तो 4 में तो ज़्यादा हो जाएगा तो गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो 25 दिया 75, 4 दिया 12 रुपया लगेगा, 12 रुपया। चलो आगे बढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन देखें अब। देखो 17 नंबर वैसी क्वेश्चन है, 16 हो गया। यदि नाव एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नाव वाला। यदि अच्छा नवीन है, 4 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 60 किलोमीटर की दूरी कितना में तय करेगा। तो ये भी यही क्वेश्चन है, हो जाएगा। पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है। तूफान एक्सप्रेस को इस दूरी को तय करने में 20 घंटा लगता है, तो चाल ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी दिया हुआ, चाल निकालना है। तो चाल का तो सिंपल फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी है 1 बटा समय लग रहा है 20,
2 25 10 2, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा 4। ठीक है, 20 नंबर है 2 नल। हाँ 20 नंबर सब क्वेश्चन नल वाला क्वेश्चन देखिए, नल वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। नल वाला क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आज देखते हैं नल वाला। देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 6 तथा 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 2 नल खोल दिए, मान के चलो ए और बी, तो जो समय लगता है ये 6 और 12 घंटा में, ये 6 घंटा में, ये 12 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दे तो कितना, माने दोनों को ए और बी दोनों को एक ही साथ जोड़ दे, माने खोल दे नल को, तो कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखो ए जो है नल 6 घंटा ही है ना, 6 घंटा लगा रहा है, ये 12 घंटा लगा रहा है, दोनों मिला के कितना घंटा लगाएगा वो बताना है। दोनों को एक ही साथ खोल दे तो देखो 6 घंटा लगा रहा है, तो 1 घंटा में यहाँ पानी कितना निकलेगा ई नल से, तो 1 घंटा में, अगर 1 घंटा में भरना होगा, 1 घंटा में कितना पानी निकल रहा होगा, 6 घंटा लग रहा है भरने में, तो 1 घंटा में कम निकल रहा है, 6 घंटा में इतना निकला कि पूरा भर गया, तो 1 घंटा में कितना निकला होगा, तो कम ना निकला होगा, तो कम में क्या बोले, कम में डिवाइड, तो 1/6। इसी तरह यहाँ भी 1/12 हो जाएगा, और दोनों को बोला मिला के खोलो ना, दोनों को मिला दो, तो 6 और 12 का एलसीएम निकाल दो 12, फिर यहाँ 6 दूनी 12 2 होगा ऊपर, फिर 12 के 12 2 बार 3, तो हो गया 3/12। ठीक है, अब हो गया 3 चौके 12, तो 1/4 यानी कि 4 घंटा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट में आप इसको बना सकते हैं। कितना घंटा, 4 घंटा। 1/4 कर देना है, 1/4 कर देना, जोड़ देना है, और जो आएगा उसको पलट देना है। ठीक है, 1/4 आए, मतलब 4 घंटा में ये पूरा भरेगा। ऑप्शन है कि नहीं, हाँ सी नंबर में है। जब भी नल वाला रहे तो ऐसे करना है, 1/4 लगा के पलट देना है जोड़ के। 21 कुछ, हाँ 21 नंबर, 20 पुरुष किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, 12 महिला उसी काम को 12 दिन में पूरा करती है, तो 20 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। 21 नंबर थोड़ा घुमाने की कोशिश, 20 पुरुष है, 20 पुरुष किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, और तथा 12 को महिला है, 12 महिला है फीमेल, ये काम को कर रही है 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में, तो बोला है 20 गो पुरुष और 20 गो महिला भी, महिला दोनों को जोड़ने वाला है, दोनों मिला के कितना दिन में काम करेगा वो निकालना है, कितना दिन में काम करेगा। अब देखो कोई काम है उसको 20 पुरुष 3 दिन में कर रहा है, तो पहले उसका 1 पुरुष का पावर निकालना होगा, है ना, कैपेसिटी 1 पुरुष का। तो 1 पुरुष का निकालने के लिए, एक मैंने अकेला पुरुष काम करता तो कितना दिन लगाता, तो एक अकेला पुरुष करता, यहाँ कर दे रहे 1 पुरुष अगर रहता, मेल लिख दे रहे 1 पुरुष रहता, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन लगाता, तो ज़्यादा मैंने गुना 3 गुना 20 हो जाएगा। इसी तरह 12 महिला इतना दिन में कर रहा है, तो 1 महिला यानी 1 फीमेल कर रही तो ज़्यादा दिन लगाती, 12 गुना 12 दिन लगाती। ठीक है, तो 1 का निकल गया, हमको 20 का निकालना है, तो 20 लगा देंगे तो थोड़ा कम दिन लगेगा। तो देखो मेल है 3 गुना 20, तो 3 गुना 20, 1 का अकेला काम करेगा तो इतना दिन लगाएगा, 20 को जोड़ दिए तो कम दिन लगाएगा, तो कम में बोले भाग, फिर जोड़ 20 महिला, फिर 1 महिला का लग गया 12 गुना 12 दिन, अब 20 गो महिला दे दिए तो बटा 20, यानी काम कम होगा, थोड़ा सा कम दिन में होगा, पूरा जल्दी होगा, तो 20 कर दे बटा 20 से 20 कटाते हैं 3 बचा, प्लस यहाँ देखो कितना से काटे 6 2 6 12 2 दही 20 2 तिया 6 2 25 10, अब तो कटबन करेगा 5 12 तिया 36 बटा 5। ये 20 पुरुष और 20 महिला मिल करके कितना दिन में काम करेगा, तो 20 पुरुष और 20 महिला, 20 पुरुष कोई काम को 3 दिन लगाएगा और 20 महिला इतना दिन लगाएगा। अब बोला दोनों मिल के, है ना, तो अभी बताए थे कि ये इतना दिन में काम करेगा, ये इतना दिन, जैसे नल वाला था, दोनों मिल के रहे तो 1/4 करके जोड़ना है। ठीक है, यहाँ बोले हम समझाने के लिए जोड़ दिए हैं, एंड यहाँ करना था, है ना, एंड कितना दिन में, तो 20 पुरुष इतना दिन लगाएगा। ठीक है, ये डेज निकला, और 20 महिला इतना दिन लगाएगा। अब दोनों मिल करके, तो मिलने के बाद जब यहाँ एक पलट दे 1/3 हो जाएगा, और जोड़ दे, इसका पलट दे तो 5 ऊपर, तो 3 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 का 3 दूनी 6 12 तिया 36 36 से होगा। ठीक है, 36 से ना होगा, 3 और
36 का, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 तिया 36। अब 36 देखो, 12 तिया 36 यानी 12 का 12 ऊपर आया और यहाँ 5, तो 12 13 5 18, 12 तिया 36 तिया 12 लिखने 13 लिख दिए, तो 12 + 5 17/36, 17/36। ठीक है, अब 17/36 जो आया उसको बोले थे लास्ट में का आंसर होगा को समय निकालना है, दिन निकालना है, तो फिर लास्ट में उसमें क्या बोले थे, देखिए नल वाला में पलट देना है इसको, तो इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 36/17। ठीक है, अब इसको भाग दे दो, इतना आंसर नहीं है, भाग दे का आंसर है 17 का 17, 17 दूनी 34, 2 बच गया तो 2 ऊपर चल गया, नीचे 17, तो 2.2/17 हो जाएगा, 2.2/17 पहला नंबर, ए नंबर ऑप्शन में। देखो डायरेक्ट काम यहाँ से करना है, समझाने के लिए उतना लिखते हैं ना, ऐसा नहीं सोचिएगा तो इतना लंबा करेंगे तो कैसे नौकरी लगे, समझिए। और बनाने समय शॉर्ट में करना है एकदम, बहुत सारे स्टेप को नहीं लिखना है, लिख के दिखाना जरूरी नहीं ना, आंसर जरूरी है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, यदि 6 व्यक्ति है 24,000 रुपया 4 महीने में खर्च करता है, इतना को 4 महीना लगाता है खर्च करने में, 4 महीने में खर्च कर देता है, तो दो व्यक्ति अगर 2 व्यक्ति रहे और उसके पास पैसा 1800 रुपया रहे, 1800 रुपया, तो कितने महीने में खर्च करेगा वो निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर 6 आदमी हैं 2400 रुपया को 4 महीना में ख़त्म कर दे रहा है, तो बोला है 2 आदमी 1800 रुपया को कई महीना में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक व्यक्ति का निकालना होगा कि एक व्यक्ति का कितना खर्चा है, एक व्यक्ति का। ठीक है, तो अगर अकेला व्यक्ति 2400 को खर्चा करता तो कई दिन लगाता, तो एक व्यक्ति, देखो ध्यान से, एक व्यक्ति 2400 को कितना महीना में खर्चा करता, अगर अकेला रहता तो 2400 रुपया को कितना महीना में खर्चा करता। तो देखो 6 आदमी 6 महीना लगाया, 6 आदमी रहा तो 6 महीना में ख़त्म, अकेला रहता तो ज़्यादा दिन टिकता, ना, तो ज़्यादा मतलब गुना, तो 4 गुना 6 महीना चलता, इतना महीना चलता, 6 चौके 24 महीना चल जाता अगर अकेला रहता तो। ठीक है, हाँ, तो इतना चलता एक आदमी का। अब ये जो 2400 रुपया है तब इतना चलता, लेकिन अगर इसमें 1800 का हमको निकालना है, इसलिए 1800 को निकालते हैं। 1800 यानी 1 रुपया कई दिन चलता, अब इसका 1 का निकालो, तो 1 रुपया रहता तो जाहिर सी बात है इतना महीना तो नहीं चलता, 1 रुपया तुरंत खत्म हो जाता, कम दिन लगता। तो कम माने 4 गुना 6 बटा कितना, कम बोले हैं तो बटा कर देना है, इतना महीना चलता। अभी हिसाब नहीं करना है, खाली गुना बटा में लिखते चलो। ठीक है, 1 रुपया का ही आया है, हमको 1800 का निकालना। अगर वो फिर 1800 दे देते, 1800 दे तो थोड़ा दिन ज़्यादा टिकेगा, तो ज़्यादा जहाँ टिकेगा तो वहाँ क्या करेंगे, ज़्यादा टिकेगा तो गुना कर देंगे, तो गुना कर दो 18, ज़्यादा में बोले गुना करने। अब काटो, 0 जो 0, ये 6 चौके 24 और 24, तो कितना बच गया, 18 महीना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आया, एक ही व्यक्ति का इधर हिसाब किए हैं, एक व्यक्ति रहता तो 1800 रुपया 18 महीना चलता, लेकिन हमको निकालना है 2 व्यक्ति 1800 रुपया कई दिन चलाएगा, तो 2 व्यक्ति रहेगा तो यह जो है जल्दी ख़त्म होगा, मैंने कितना जल्दी ख़त्म होगा, तो 18/2 यानी 9 महीना में ख़त्म। 2 अकेला आदमी 18 महीना चला रहा है तो 2 आदमी रह जाएगा, तो 9 महीना चलेगा, 9 महीना। ठीक है, आंसर है कि नहीं बाबा, 9 महीना। हाँ, ए नंबर में है 9 महीना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से हिसाब करना है, आगे बढ़ेंगे। एकदम सिंपल तरीका है, इसमें किसी तरह का कुछ चीज़ रटना नहीं है, बेसिक दिमाग कंसेप्ट लगाना है। तो चलो और 2-4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं 2-4 को। 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर में 4 गाय है, 4 गाय हैं, गाय काऊ है ना, 2 दिन है, 2 दिन में 18 टोकरी घास खाती है, घास टोकरी है। ठीक है, 4 गो गाय 2 दिन में 18 टोकरी घास खाती है, तो 18 गो गाय और दिन दिया हुआ है 2 दिन ही है, 2 दिन में कितने टोकरी घास खाएगी। तो सेम देखो उसी जैसा क्वेश्चन है, सेम अभी जो बनाए उसमें उसी जैसा है। ठीक है, उसमें बीच यहाँ का भी हिसाब किए थे, लेकिन यहाँ हिसाब करने की जरूरत नहीं, क्या कि यहाँ 2 दिन, यहाँ भी 2 दिन है।
ठीक है। और यहाँ खाली गाय का हिसाब करना है, कहे कि गाय 4 गो गाय का दिया 18 दिन, तो 18 गो गाय का कितना दिन। तो अकेला अगर गाय रहता बाबू, देखा अकेला गाय रहता, एक एक गो गाय, तो एक एक गाय रहता तो ज़्यादा दिन चलता। तो 18 हमको कई दिन टोकरी निकालना है ना, तो अकेला गाय अगर रहता, देखो दिन को छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि दिन तो फिक्स है, 2 दिन में कितना घास खाएगा वो बताना है। तो 4 गो गाय अगर 18 टोकरी घास खाता है, तो अकेला गाय कितना घास खाता, तो अकेला गाय तो कम ना खाता, 18 से कम। तो 18 से कम जहाँ हुए तो भाग दे दो। तो एक गाय का हमको निकालना 18 गाय का है, तो 18 गाय माने एक गाय इतना टोकरी खाता, तो 18 गो गाय आ गया। तो जाहिर सी बात से ज़्यादा टोकरी खाएगा, तो ज़्यादा होगा माने गुना, तो गुना कर दे 18 से। देखो 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 2 9 18, तो 9 महीना में 81 टोकरी घास लगेगा। ठीक है, 81 टोकरी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर, आगे बढ़े। 24 नंबर क्वेश्चन वो आदमी वाला है कि 24 आदमी 48 दिन में करता है, 36 आदमी कितना दिन में करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। 10 आदमी 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 25 आदमी और 15 लड़के उससे दुगुना काम में कितने दिन में करेंगे। उससे दुगुना काम माने उससे डबल काम कितना दिन में करेगा वो निकालना। चलो ये थोड़ा दूसरा टाइप का है। 10 गो आदमी दिया हुआ है, 10 आदमी या बोला या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, और 25 आदमी बोल रहा है, 25 आदमी रहे और उसमें और या और 15 लड़के रहें, तो उससे दुगुना काम, ये एक काम हो रहा है, एक काम, तो इसमें दुगुना काम बोला है, तो 2 काम कई दिन में करेगा वो निकालना, कितना दिन उसको निकालना है। ठीक है, कर लो, क्वेश्चन घुमाने की कोशिश किया, घूमने का नहीं। ठीक है, देखो 10 को आदमी है, 10 को आदमी और 18 को लड़का, माने थोड़ा ज़्यादा उम्र को आदमी का दिया, लड़का माने थोड़ा कम उम्र वाला। तो या लिखा है, लेकिन या को गौर कीजिएगा, यानी 10 को आदमी खाली रहे तो 15 दिन में काम करेगा, या 18 को लड़का खाली रहे तो भी 15 दिन में एक काम को कर लेता है। ठीक है, तो बोला है कि अगर 25 को आदमी और लड़को जोड़ दे, लड़का 15 को लगा दे और लगा हुआ, माने दोनों मिल के करेगा, यहाँ दोनों मिल के करेगा, तो जितना काम ये वाला हो रहा था 15 दिन में, उसका दुगुना काम को कई दिन लगाएगा। तो देखो सबसे पहले एक आदमी का पावर निकालना होगा, एक आदमी का। ठीक है, एक आदमी का निकाल, एक लड़का का निकाल, तो काम हो जाएगा। एक आदमी अकेला काम करता बाबू, तो 15 दिन लगा था, 15 दिन है एक काम करने में, तो दुगुना काम हमको दुगुना काम करना है इसमें, है ना, दुगुना काम। तो चल पहले अच्छा इसको निकाल लो। अकेला काम करता तो 15 दिन से तो ज़्यादा लगता, तो ज़्यादा माने गुना, तो 10 आदमी, एक आदमी रहता तो इतना दिन लगता। एक लड़का अगर काम करता तो कितना, एक लड़का काम करता एक काम, तो एक लड़का 18 में 15 दिन लगा था, अकेला रहता तो ज़्यादा दिन लगता था। एक लड़का का 15 गुना 18 दिन हो गया, ये दिन निकल रहा है। ठीक है, ये दिन, और इसमें कितना काम हो रहा है, एक काम, है ना। हमको 2 काम करना, दुगुना काम करना है। ठीक है, तो दुगुना काम करने के लिए कितना दिन लग जाएगा, तो दुगुना लग जाएगा इससे, है। अगर दुगुना काम का निकाले, दुगुना काम करें, तो ये देखो पहले से 15 और 10 150 है, और उसमें दुगुना कर दो, 150 हुआ ना, और उसमें दुगुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, अरे वो 0, 300 दिन लग जाएगा दुगुना काम करने में। ये का एक आदमी का है, ये आदमी का दुगुना का निकाल रहे हैं। फिर एक लड़का का अगर दुगुना काम रहे, दुगुना, तो ये देखो 18 गुना 2 इतना पहले से होले, कितना होले, तो 15 अठे 120, 15 का 15, 120 में 0 तो 12 में चला है ना, 15 का 15 और 12 28, 27, इतना दुगुना कर दे, 27 दूनी 54, अरे को 0, इतना दिन लगा रहा है, 540 दिन। ठीक है, इतना दिन लगा रहा है। अब देखो ना, इसको गुना किया, ठीक है, दुगुना काम करना है इसलिए दुगुना कर दिया, इतना दिन लगेगा। अब बोला ये जो आदमी है लड़कों है, कै गो, 25 गो लड़का दे दिए, बोल रहा है 25 गो आदमी, तो 25 आदमी रहेगा बाबू, 25 आदमी, तो जाहिर सी बात है कि कम लगेगा, दिन में कम लग जाएगा, तो 300 गुना कम माने भागा 25 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 25 एका 25, यहाँ बच गया 5, 50 गो, 25 दूनी 50, 12 दिन में ख़त्म। कै दिन में, 12 दिन में। ठीक है, अब फिर बोला लड़का कै को दे दिए, 15 को दे दिए, 15 लड़का, तो 15 लड़का, तो लड़का वाला काम कितना था, 540 था, तो ये भी कम हो जाएगा, कम माने भाग, तो 15 से भाग दो, 15 15 45, कितना बच गया,
90, 9 बचा, इधर आकर 90, 15 छक 90, तो 36 दिन में काम होगा। अब बोला है ना दोनों मिल के काम करो तो कितना होगा, दोनों मिल के, तो मिल वाला में क्या बोले हैं 1 बटा करके जोड़ दो, 1 बटा करके जोड़ दो, 1 बटा 12, 1 बटा 36, उसके बाद फिर पलट देना है। तो 12 तिया 36 यानी एलसीएम 36 होगा, तो 12 तिया 36, तो 3 होगा ऊपर, ऊपर 1 36 का 36 है ना, तो 3 और 4 बटा 36, तो 4 9 36 माने 1 बटा 9, पलट दो तो 9 दिन में काम तमाम। कौन क्वेश्चन था 25 नंबर क्वेश्चन था ना, 24 लिख दिए तब सोच रहे ऑप्शन है नहीं, 9 दिन बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन 9 दिन। अब देखिए 26 नंबर, 100 का इतना डॉलर है तो 550 का कितना है, तो उसमें भी 1 करके निकालने वाला है। 13 मीटर लंबी छड़ का वजन इतना है तो 6 मीटर का कितना हो, तो वही सिंपल क्वेश्चन। 12 पुरुष किसी काम को इतना दिन में करता है तो 15 की कितना दिन में करेगा, तो अब उस देखो सब सिंपल क्वेश्चन है, जितना टाइप का क्वेश्चन बता दिए वही सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पे, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे प्रतिशत देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिशत सभी के लिए, प्रतिशत निकालने का ट्रिक भी बताएंगे और प्रतिशत को देखेंगे कि कैसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ पाएंगे कि कैसे प्रतिशत निकालना है, कि प्रतिशत क्या यानी प्रतिशत कैसे निकालना है वो चीज़ देखेंगे। प्रतिशत चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो में नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि हर कोई अपना एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।